अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान ने अडयाला जेल से आखिरी कॉल दे दी है और इस आखिरी कॉल के हवाले से अलीमीन गंडापुर साहब ने मीडिया के ऊपर बहुत सी बातें की है। ये भी कह दिया कि अब कफन बांध कर हम निकलेंगे और साथ में अपनी स्ट्रेटेजी भी बता दी है। अब तरीके इंसाफ पंजाब गवर्नमेंट को, पुलिस को, इन सबको टारगेट कैसे करेगी या फिर इनका मुकाबला कैसे करेगी, बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल जो है वो अलीमीन गंडापुर साहब ने बता दी है। दूसरी नंबर अगर आपको बताएं तो अलीमीन गंडापुर साहब का मोबाइल 5 अक्टूबर को इदारों ने इस्लामाबाद के अंदर जो वो इनसे छीन लिया था। उस मोबाइल के अंदर से क्या कुछ बरामद हुआ, ये भी आज के ब्लॉग के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, मामला ये है कि तरीके इंसाफ की जो क़यादत है उसके ऊपर इमरान खान की जानिब से बड़ा प्रेशर है। ये प्रेशर है कि आप लोगों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अभी पिछले चंद दिन पहले जो वो एक मुलाकात हुई थी तरीके इंसाफ की जो लीडरशिप थी, उसके अंदर इमरान खान ने उन सबको कहा था कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आप लोग किसी काम के नहीं हो, आपने कोई एक जलसा जो है वो कामयाब नहीं किया, आपने मेरे लिए कोई प्रोटेस्ट जो वो कामयाब नहीं किया। मैंने आपको कहा था सीओ के टाइम आपने इस्लामाबाद को बंद करना है, आपने डी चौक से नहीं उठना, लेकिन आप सब इस चीज के ऊपर नाकाम रहे और अगर ऐसे ही आपने नाकामियां दिखाई तो मेरा जेल से निकलना जो मुश्किल हो जाएगा। अब चूंकि बुशा भी रिहा हो चुकी हैं, इमरान की बहनें भी बाहर आ गई हैं, तो अब सब मिलके अलीमीन गंडापुर के ऊपर तरीके साहब की जो क़यादत है उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक बड़ा जो है वो पावर शो गवर्नमेंट को दिखाया जाए। और उसी सिलसिले के अंदर आज अलीमीन गंडापुर की जो वो इमरान खान के साथ मुलाकात थी, उस मुलाकात के बाद अलीमीन ने मीडिया से जो गुफ्तगू की ना वो बड़ी दिलचस्प थी। उसके अंदर कुछ इंकशाफात भी उन्होंने किए। पहली तो चीज उन्होंने ये कहा कि जो आईन और कानून के ऊपर अगर अमल दरामद नहीं होगा, ये इसलिए कह रहे थे कि केपी हाउस है इस्लामाबाद के अंदर, उसके ऊपर चढ़ाई की गई, उसको तोड़ा गया और इन तमाम चीजों का हम बदला लेंगे। अभी मैं बदले की जो वो हालत के अंदर नहीं हूं, मतलब इतनी हमारे पास पावर नहीं है कि बदला लें, लेकिन याद रखें कि जिसने आइन तोड़ा, जिसने कानून तोड़ा, जब तक उसको आप फांसी के फंदे के ऊपर नहीं लटकाएंगे तो ये आइन और कानून रोज टूटता रहेगा, ऐसे ही पांव के नीचे रोंदा जाएगा। अब यहाँ पे अलीमीन गंडापुर साहब के साथ ये उनसे ये एक सवाल है कि भाई आप आइन और कानून के इतने बड़े मुहाफिज हैं, तो आप बताएं केपीके के सरकारी लोगों को, रेस्क्यू 1112 को, मैं पहले की बातें नहीं कर रहा, ये रिसेंटली 5 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, 1112 के एहलकारों को पुलिस के सिविल कपड़ों के अंदर मलबूस आपने एहलकारों को लाया केपीके से, इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करवाई और वहां पे मुजाहिरीन के तौर पर उनको आपने अपने आगे आगे इस्तेमाल किया। ये वो पुलिस एहलकार थे, ये वो ट्रेंड लोग थे जो कि इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर आंसू गैस के शेल फेंक रहे थे, उनको गलेलों से पत्थर मार रहे थे और उनका मुकाबला कर रहे थे। यानी कि आपने रियासत के दो जो वो अहम चीजें उनको आपने आपस में टकरा दिया, दो अहम सतून है उनको आप आपस में टकरा रहे हैं। केपीके और पंजाब को आपस में टकराया जा रहा है, पुलिस का इदारा है और आपको इसने अपने सियासत के लिए आप इसको इस्तेमाल करें, तो आइन और कानून अगर हरकत के अंदर आ जाए तो मेरे ख्याल में आप सीएम की कुर्सी के ऊपर ही ना बैठ पाए। और जो आप इतने बड़े आइन और कानून की बात करते हैं, फांसियों की बात करते हैं, तो जब अदम एतमाद पार्लियामेंट के अंदर लाई गई थी तो कासिम सूरी जो कि आपके उस वक्त के डेप्यूटी स्पीकर थे, उन्होंने जो कुछ आइन के साथ खिलवाड़ किया था, जैसे एक रूलिंग जो वो जारी की थी जिसके ऊपर उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल की सरबराही के अंदर बेंच ने ये कहा था ये एक गैर आईनी इकदाम जो वो उठाया गया है। और उस वक्त जो वो मेरे ख्याल में जैसे जमाल खान मंदोखेल ने ये कहा था कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत क्यों ना कार्रवाई की जाए, ये पूछा गया था, एक सवाल जो वो उठाया गया था। तो उस वक्त इन लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 लगता था जिसके अंदर इमरान खान साहब हैं, आरफ अलवी साहब हैं और उस वक्त के डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी हैं। तो आप लोगों ने जो काम किए हुए हैं वो आपको आईनी लगते हैं, वो आपको आइन और कानून के आइन मुताबिक लगते हैं, दूसरे जो कर रहे हैं वो आपको गलत लग रहे हैं। और अभी आपने गुज़िश्ता रोज आपने सीएम हाउस के अंदर उन्होंने एहलकारों को बुलाया जो पंजाब के अंदर पकड़े गए थे, जो गिरफ्तार थे, जेल से निकल के आ रहे थे, तो आपने उनके शाइया एक तरह से उनकी जो वो उनके लिए रखा, आपने वहां पे उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की, आपने उनको सीने से लगाया, आपने उनको छुट्टियां दी, 1 महीने की तनख्वाह आपने उन लोगों को एडवांस दे दी कि आपने घबराना नहीं है, बाद में भी आपने मेरे साथ खड़ना है, ये सीएम आपके साथ खड़ा हुआ है। तो आप ये जो इकदाम उठा रहे हैं ये कौन से आइन के मुताबिक है? कभी आप कहते हैं जी मूछों को ताव दे के कहते हैं जी हमने इमरान को जेल तोड़ के लाना है, भाई ये कोई आसान बात है, ये कोई आईनी बात है, ये कानून की बात है? क्या अदालतों ने आपको परमिशन दी है कि आप जेल तोड़ के इमरान खान को ले जाएं? तो ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये आइन और कानून के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ।
अगर आईन और कानून इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए तो तरीके इंसाफ के चंद लोग ही बाकी रहेंगे, बाकी या तो जेलों के अंदर होंगे या फिर फांसी के फंदे के ऊपर लटक जाएंगे। अच्छा जी, अली मीन गंडापुर साहब ने ये कह दिया जी, कॉल दे दी है, आज चूंकि इमरान साहब से मिलके आए तो इमरान खान साहब ने जाहिर उनको डायरेक्शन दी होगी, तो अली मीन गंडापुर ने ये कह दिया जी हमने 9 नवंबर को जब वो हमने कॉल के वाले से हमने डिसाइड करके डेट देनी है और अब की बार हमने ऐसे नहीं निकलना, कफन सरों के ऊपर बांध के निकलना है, यानी कि अब डू और डाई की सिचुएशन है। इमरान खान साहब का इनके ऊपर काफी जो है वो प्रेशर है और अब तरीके साहब ये चाहती है, रिसेंटली इनके मंसूबे की कुछ चीजें उन्होंने खुद ही जो है वो एक्सपोज की थी। ये कहा था अली मीन गंडापुर ने कि मैं जो है वो चाहता हूं, हम चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान को बंद करें, हमारा इरादा है, हमारा मंसूबा है कि हमने पूरे पाकिस्तान को बंद कर देना है। दूसरे नंबर सलमान अकरम राजा ने कहा था 3-4 लाख लोग अगर निकल आए सड़कों के ऊपर तो गवर्नमेंट के लिए परेशानी हो जाएगी, इमरान खान रिलीज हो जाएगा। तो तरीके साहब एक इस किस्म का एक पावर शो करने जा रही है जो गवर्नमेंट को घुटनों के ऊपर मजबूर कर दे और इमरान खान साहब ताकि जो वो रिलीज हो सके। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब पहले क्या गुल खिला के आए थे, इस्लामाबाद के अंदर गए थे, वहां से भाग के वर्कर्स को धोखा दे के लौट आए थे, अपना मोबाइल भी वहां पे छोड़ के आ गए थे। अब उसी मोबाइल के वाले से आज साफी ने सवाल किया था उनसे कि आपका मोबाइल किधर है, आपको मोबाइल आपको मिला ही नहीं मिला, तो उसके ऊपर अली मीन गंडापुर साहब ये कहते हैं जी मोबाइल तो मुझे नहीं मिला, लेकिन यह है कि मोबाइल के अंदर से जो वो तलाश करना चाहते थे, जो निकालना चाहते थे, हमने भी जो है वो इतनी कच्ची गोटियां नहीं खेली। तो मामला यह है कि हमने उनके हाथ लगने से पहले पहले ही मोबाइल को वॉश करवा दिया था। यानी कि अली मीन गंडापुर के मोबाइल के अंदर ऐसी चीजें थी कि अगर वो इदारों के हाथ के अंदर लग जाती तो अली मीन गंडापुर के लिए परेशानी हो जाती या फिर तरीके इंसाफ के लिए भी। जाहिर है यही अली मीन गंडापुर तरीके इंसाफ की ताकत का मंबा है। अली मीन गंडापुर जो है वो इमरान खान के लिए अभी सोने की चिड़िया हैं, जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राबते हैं। अभी गुज़श्ता रोज तरीके इंसाफ की जो स्पोक पर्सन है केपीके के, और बैरिस्टर सैफ अली खान ने कहा था कि अली मीन गंडापुर के राबते जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। तो अभी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर कोई मैसेज कन्वे कर सकता है या राबतों को बहाल कर सकता है तो वो अली मीन गंडापुर ही है। अब अली मीन गंडापुर सब सिया करें या सफेद, तरीके इंसाफ को उसे मानना पड़ता है। इमरान खान साहब को भी चाहते ना चाहते हुए भी उस बात को तस्लीम करना पड़ता है। और आज तक अली मीन गंडापुर को ये सरजनिश भी उनकी नहीं की गई कि आप क्या कर रहे हैं, जलसों के अंदर नहीं पहुंच रहे, आप जो है वो डीचओ को हाथ लगा के वर्कर्स को वहां पे छोड़ के आप उल्टे पांव जो वो केपीके असेंबली के अंदर भाग के पहुंच जाते हैं। तो ये क्या चीजें हैं? क्योंकि इमरान खान साहब भी समझते हैं कि आप अगर निकलना है तो बारास्ता अली मीन गंडापुर मुझे निकलना पड़ेगा, अली मीन गंडापुर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अली मीन गंडापुर साहब ने ये कह दिया जी मेरा मोबाइल तो उनके हाथ लगने से कबल ही मैंने उसको वॉश कर दिया था। अब वॉश हुआ या नहीं, इनके पास कितनी पावर है, इनके पास कितने हैकर्स हैं, कितने जो है वो इनके पास जीनियस हैं, अब अलग पता जाएगा कि जो फेडरेशन है वो कितना उसके अंदर से डेटा निकालती है। जो गवर्नमेंट है, वफाकी इदारे हैं, FIA है, दीगर जो इदारे जो एजेंसीज हैं हमारी, वो उस मोबाइल के अंदर से क्या कुछ निकालती हैं। और मेरे ख्याल में अगर एक CM का मोबाइल जो है वो अनलॉक हो जाता है, उसका डेटा रिकवर हो जाता है, तो तगड़ी किस्म की चीजें जो है वो सामने आ सकती हैं, जो कि अली मीन गंडापुर के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है। अब अली मीन गंडापुर साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात जो है वो बता दी है कि एक तो मनसूबा गवर्नमेंट बना रही है कि हमारे प्रोटेस्ट को कैसे रोकना है, दूसरा मनसूबा हम बना रहे हैं। और इन्होंने कहा जी हमारे ऊपर, हम केपीके से जा रहे होते हैं, एक काफिला होता है, उसके ऊपर 10 जिलों की जो है वो पुलिस लगा दी जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब पुलिस को रोका जाएगा, पुलिस के जो TPO होंगे ये जहां से अपने जिले से निकल नहीं पाएंगे, वहां की आवाम निकलेगी, उनका रास्ता रोकेगी। यानी कि अब पुलिस को अली मीन गंडापुर साहब ने रोकने का, उनका रास्ता बंद करने का मंसूबा बना लिया है। और मंसूबा बड़ी सफाई के साथ इन्होंने बनाया है कि अब DPO हजरात जितने भी होंगे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस होगी, अब वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंगेज रहेंगे और यहां से केपीके से जो काफिला निकलेगा वो इस्लामाबाद के अंदर पहुंच जाएगा, D चौक के अंदर पहुंच जाएगा। और जब वो D चौक के अंदर पहुंच जाएगा तो बाकी जिलों से भी आवाम को कहा जाएगा कि अब आप भी अपने काफिलों का रुख D चौक की तरफ कर लें। तो एक तरीके इंसाफ एक नई स्ट्रेटेजी बना रही है। अब इसके ऊपर तरीके इंसाफ कितना कामयाब होगी और इदारे इनको कैसे जो वो टैकल करेंगे, ये आने वाले दिनों के अंदर पता लग जाएगा। या फिर तरीके इंसाफ ने जैसे आज पेशावर के जलसे की डेट दी हुई थी, आज उन्होंने उस जलसे को मुअख्खर कर दिया, ऐसे ही तरीके इंसाफ मजीद जो आगे एहतजाज की जो कालें होंगी उनको भी ऐसे जो वो मुअख्खर करती रहेगी।